Good morning, everyone. Welcome back to philosophy class. Today, I am going to explain Western ethics. पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम नीति शास्त्र पर के विषय में या नीति शास्त्र के संबंधित ये एक टॉपिक है नियतिवाद। इस पर हम अभी व्याख्या देंगे, अपना विचार रखेंगे। हम जानते हैं कि नीति शास्त्र के अंतर्गत हम नीति के बारे में चर्चा करेंगे। सोशल बैलेंस, हार्मोनिकल बैलेंस प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए नीति शास्त्र एक अहम भूमिका निभाता है। यह हमें ये बतलाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें समाज के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस रखना है, उसमें हमारा क्या नैतिक दायित्व है, हम सब कुछ इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमारे कोई कार्य के पीछे क्या अभियोजन है, क्या प्रयोजन है, वो प्रयोजन अच्छा है या बुरा है, या निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है, ये सब हम नीति शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ हम नियतिवाद पर चर्चा करेंगे। नियतिवाद एक अहम विषय है जिसको कि भाग्यवाद भी कहा जाता है। यानी कि नियतिवाद एक सिद्धांत के रूप में आया है। इसमें जब नीति शास्त्रियों ने गॉड के विषय में या विश्व के विषय में जब व्याख्या करना आरंभ किया, तो उसके सामने कई तरह के अहम सवाल आए कि वास्तव में जो विश्व हमें देखने को मिलता है उसका वास्तविक वास्तव में हम उस जो काम करते हैं वो हम इच्छा स्वतंत्रता से करते हैं या नहीं, कि पूर्व निर्धारित है, गॉड ने इसको क्रिएट कर दिया है, यानी अल्टीमेट रियलिटी ने इसको क्रिएट कर दिया है, उसी के आधार पर हमें अपना कार्य करना है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और पहले से ही वो निर्धारित किया गया है। तो हम इसी पर परिचर्चा करेंगे नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखा का में नीति शास्त्र आता है, क्योंकि मानव का आचरण, नैतिकता, कर्तव्य, उत्तरदायित्व और उसके अंतर्गत मूल्य बोध से संबंधित प्रश्नों पर हम यहाँ विचार करते हैं। नीति शास्त्र का केंद्रीय विषय जो होता है या केंद्रीय प्रश्न जो होता है वो मनुष्य के कर्मों का उसके प्रति नैतिक उत्तरदायित्व है या नहीं है, इससे जुड़ी हुई प्रश्न का हम विश्लेषण करते हैं। तो हम देखेंगे कि नियतिवाद होता क्या है। नियतिवाद का मूल कथन है कि संसार के प्रत्येक घटनाएं मानव कर्म सहित पूर्व से ही निश्चित की गई है, ऐसा नियतिवाद मानता है। और नियतिवाद क्या कहना है कि जो भी घटनाएं दुनिया में घटती है वो सब वो पूर्व से ही नियत है। यानी हमारी स्वतंत्रता, हमारा दायित्व या जो हम कार्य करते हैं उसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, जब हमारी स्वतंत्रता है ही नहीं तो हम अपने कर्मों के लिए नैतिक रूप से जो कार्य करते हैं उसके लिए हम उत्तरदायी कैसे ठहराए जा सकते हैं। ये कैसे कहा जा सकता है कि हमने जो कर्म किया है वो मेरे ऊपर दोष क्यों आएगा, क्योंकि हमने इच्छा स्वतंत्र होकर के उस दायित्व को निभाया ही नहीं, हमने कर्म को किया ही नहीं। तो यहाँ पर नैतिक रूप से दोषी या प्रशंसनीय जो हमारे कर्मों, हम जो कर्म करते हैं उसके लिए दोष या प्रशंसा करना कहाँ तक उचित माना जाएगा। नीति शास्त्र मतलब नियतिवाद और नीति शास्त्र के बीच इस टॉपिक को लेकर एक जटिल प्रश्न हमारे सामने उठ के खड़ा होता है, जिस पर हम व्याख्या करेंगे। नियतिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि संसार में जो भी घटित घटनाएं हैं निश्चित रूप से प्रत्येक घटना का कारण होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। और उस घटना का जो घटना से जो कारण से जो कार्य उत्पन्न होता है वह कारण ही उस कार्य के लिए जिम्मेवार माना जाता है, और अनिवार्य रूप से हर समय उस कारण से उस कार्य पैदा होता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, बादल रहेगा तो बारिश होगा ही, मिर्ची है, तीखा है तो जीव जलेगा ही, बर्फ है तो वहाँ ठंड महसूस होगा ही।
नियतिवाद के स्वरूप। भौतिक नियतिवाद, भौतिक नियमों के अनुसार सभी घटनाएं निर्धारित होती है। दैवी नियतिवाद के अनुसार सभी घटनाएं ईश्वर के इच्छा के अनुसार होता है या घटित होता है। मनोवैज्ञानिक नियतिवाद के अनुसार मानव व्यवहार, उसकी इच्छाएं, उसकी प्रवृत्तियां, उनकी अवस्थाएं उनके मानसिक अवस्थाओं को निर्धारित करती है। उसी प्रकार सामाजिक नियतिवाद समाज का और संस्कृति तथा पर्यावरण मानव आचरण को निर्धारित करता है। जहाँ तक नीति शास्त्र इन सभी जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी संबंधित इसके विषय आते हैं, चाहे वो भौतिक हो नैतिवाद हो या मनोवैज्ञानिक नैतिवाद हो या सामाजिक नैतिवाद है, ये सभी मूल्यांकन करता है कि मनुष्य जो कार्य करता है उसके कार्य को कैसे, उसके कार्य के प्रति मनुष्य को कैसे उत्तरदायित्व ठहराया जा सकता है, इस पर ही नियतिवाद चर्चा करता है। नीतिवाद में सबसे मूल और अहम सवाल है द फ्रीडम ऑफ विल, यानी इच्छा स्वतंत्रता। नीति शास्त्र पारंपरिक आधार जो है वो एक इच्छा स्वतंत्रता धारणा पर टिका हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों को स्वतंत्र रूप से चुनता है, वह सही या गलत विवेक के अनुसार निर्भर करता है। यानी उसके सामने बहुत सारे विकल्प, कोई भी कार्य करता है बहुत सारा विकल्प आता है, उन विकल्पों में से वो स्वतंत्र रूप से किसी एक विकल्प को चुनता है और ऐसा करने के लिए वो आज़ाद है, इच्छा स्वतंत्र है। तो ऐसी स्थिति में और वो अपने विवेक के अनुसार सही गलत निर्णय लेकर के हर कार्य को करने के लिए वो स्वतंत्र होता है। इसलिए वह अपने कर्मों को जो कर्म करता है उसके प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। परंतु यदि नियतिवाद सत्य है तो मनुष्य का जो कर्म करता है वो पूर्व निर्धारित है। तो यहाँ इच्छा स्वतंत्रताएं जो हम बात बोलते हैं उसको एक चुनौती दी गई है। इस बिंदु पर नीतिशास्त्र और जो नियतिवाद है उसमें बहुत ही संघर्ष पैदा हुआ, बहुत तरह के प्रश्न पैदा हुए। कठोर नियतिवाद और नीतिशास्त्र मतलब हार्ड डिटर्मिनेशन एज वेल, इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्म पूर्णतः कारणों द्वारा निर्धारित है। इच्छा स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है। जो कठोर नियतिवाद है उनका कहना है कि जितने भी व्यक्ति का कर्म होता है पूर्व से निर्धारित होता है, पूर्व से कारण होता है, और हम ये बोलते हैं कि इच्छा स्वतंत्रता है, दैट इज ओनली ए इल्यूजन। तो इच्छा, इसीलिए नैतिक उत्तरदायित्व का कोई वास्तविक जो होता है आधार नहीं है। कठोर नियतिवाद के अनुसार कोई व्यक्ति यदि चोरी करता है या हत्या करता है, नैतिक अपराध करता है, तो वहाँ परिस्थितियाँ, संस्कार, जैविक संरचना, मानवीय कारणों का अनंत परिणाम होता है। अतः नैतिक रूप से उसे दोषी ठहराना सही नहीं है। मान लिया जाए किसी को भूख लगता है, भूख के कारण उसके पास अनाज नहीं है, चोरी करता है, तो वो परिस्थितियां हैं उसके लिए जिम्मेवार है। नियतिवाद को मानेंगे तो इसके लिए व्यक्ति तो उत्तरदायी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परिस्थितियां ही ऐसा उत्पन्न हुआ है जिसके कारण व्यक्ति को ऐसा कर्म करना पड़ा है। तो नीतिशास्त्र पर इससे क्या प्रभाव पड़ा है ये हम देखेंगे। यदि हम परिस्थितियों को, संस्कारों को, सामाजिक स्थितियों को या लोगों का उसके साथ उन परिवेशों को हम जिम्मेवार ठहराएं तो यहाँ पर हम व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। और इस पर क्या होता है, दंड और पुरस्कार का जो नीति है नीति शास्त्र के अंतर्गत वो कमजोर पड़ जाएगा। अपराध बोध के साथ साथ प्रशंसा भी निरर्थक हो जाएगी। नैतिक शिक्षा का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा। और इस कारण कठोर नियतिवाद को नीति शास्त्र के लिए एक घातक माना जाएगा। कठोर नियति शास्त्र जो होता है वहाँ पर हमारा जो है वो घातक बन जाएगा, उसके लिए वो हमारे नीति शास्त्र के लिए घातक हो जाएगा कठोर नियति शास्त्र, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता है। तो अब दैवी नियतिवाद और नैतिकताएं देखेंगे तो यहाँ पर कहता है कि ईश्वर ने या दैवी शक्तियाँ हैं वो पूर्व से निर्धारित कर रखी है। ईश्वर सर्वज्ञ और सशक्तिशाली है। प्रत्येक घटना ईश्वर की योजना के अनुसार घटित होती है और संसार में जितनी भी घटनाएं घटती है वो ईश्वर द्वारा पूर्व नियोजित है।
और इस सिद्धांत में ईश्वर ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य की स्वतंत्र तो मनुष्य के पास स्वतंत्रता कहाँ रह जाती है। नीति शास्त्र के साथ समस्या ये आया, यदि पूर्व से ही ईश्वर ने निर्धारित कर लिया तो पाप की समस्या क्यों पैदा हुई। ईश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि व्यक्ति सिर्फ अच्छा कार्य ही करे, बुरा कार्य न करे। नैतिक उत्तरदायित्व ईश्वर द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए धर्म दार्शनिकों ने कहा कि इच्छाएं स्वतंत्र होती है और इच्छाएं स्वतंत्र होती है। हमारे सामने कई विकल्प आए, जो चाहे तो व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय लेकर अपने कर्तव्य को आधार मानकर वो अपने कार्य के प्रति ज़्यादा सजग होकर उन बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक को चुनकर वो ऐसा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ईश्वरीय नियतिवाद हमें अपने कर्तव्य करने से विमुख कर रहा है या उस पर दोष लगाते हैं। आप महाभारत में ही देख लीजिए, चाहे तो आप अर्जुन को जो समझाया गया था तो उन्होंने अपने कर्तव्य किया था, उसे कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया गया कि आप अपना कर्तव्य कीजिए, अपनी ड्यूटी कीजिए, तो वो ड्यूटी किए। ये पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इच्छा स्वतंत्रता था और उन्हें सिर्फ ये कहा गया कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए और लोगों ने वहाँ पे अर्जुन ने अपनी ड्यूटी की थी। तो यहाँ पर अगर हम पूर्व ऐसे मान लेंगे कि सब ईश्वर द्वारा या दैवी शक्ति द्वारा पूर्व निर्धारित है, तो यहाँ पर भी नैतिक शास्त्र के लिए एक समस्या देवी नीति पैदा कर देती है। अब मनोवैज्ञानिक नियतिवाद और नीति शास्त्र को अगर देखें तो यहाँ पर कहा जाता है कि वही मनुष्य सुखी रहेगा जो सबसे अधिक सुखद प्रतीत होता है। इच्छाएं, प्रवृत्तियां, संस्कार ये कर्मों द्वारा निर्धारित है। नीति शास्त्र के संदर्भ में यह दृष्टिकोण संकेत देता है कि नैतिकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब इसमें आलोचना क्या है? नैतिक संघर्ष और आत्मसंयम की भूमिका कम कर देती है। नैतिक आदर्शों को जैविक या मानसिक यांत्रिकी तक सीमित कर देता है। फिर भी आधुनिक नैतिक मनोविज्ञान इस दृष्टि से प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम सब कुछ कहें कि हमारी भावनाएं, इच्छाएं, परिस्थितियां, हमारे मनोवेग ये सब घटनाएं के लिए जिम्मेवार हैं। तो ऐसी स्थिति में हम व्यक्ति को भी उसके कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। नैतिक आदर्श को जैविक और मानसिक यांत्रिकी का एक सीमित कर देता है। फिर भी आधुनिक नैतिक मनोविज्ञान ने इस दृष्टि से यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है। अब नैतिकता के पक्ष में तर्क, मतलब नियतिवाद जो है वो उसके पक्ष में नैतिक तर्क। सबसे पहले कुछ दार्शनिक का मत है कि नियतिवाद नीति शास्त्र को नष्ट नहीं करता है, बल्कि हमें यह वैज्ञानिक और यथार्थवादी बनाता है। यानी हमारी वैज्ञानिक या तर्कशास्त्री का ऐसा मत है कि नियति शास्त्र हमें यथार्थवादी और वैज्ञानिक बनाता है, यह हमारी नैतिकता नष्ट नहीं करता है। अपराध को नैतिक दोष के बजाय सामाजिक समस्या मानता है। दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सुधार है। सहानुभूति और करुणा का इसमें विकास होता है और इससे व्यवहार व्यक्ति का सुधरता है, ना कि दोष कारण। यानी नियतिवाद के पक्ष में ये तर्क दिया गया है कि ये व्यक्ति में सुधार लाता है, उसका आत्मिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, जिम्मेवारियां बढ़ती है और उसको ये एहसास कराया जाता है उसके अंतर्गत कि मूल्य भी कोई चीज़ है जो सब कुछ को बैलेंस कर सकती है। एक आदमी अगर मूल्य बिगड़ता है तो पूरा समाज पर इस पर घातक परिणाम देखने को मिलेगा। अब संगततावाद यहाँ समाधान का प्रयास किया गया है। कंपैक्टिबिलिज्म नीति शास्त्र में नियतिवाद और इच्छा स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बाद का प्रयास संगततावाद ने किया है। इसके अनुसार नियति तो सत्य हो सकता है, फिर भी मनुष्य इच्छा स्वतंत्र है। बिना किसी बाहरी दबाव के वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है और वो जो कार्य करता है उसके लिए वो नैतिक रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र होकर कार्य। हमारे यहाँ कई परिस्थितियाँ हैं लेकिन व्यक्ति अपना आज़ाद होकर वो अपना कार्य कर सकता है। डेविड ह्यूम का कहना है
और इसका समर्थन करते हैं। इसका समर्थन करते हैं और यह कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली प्रयास माना जाता है नैतिक उत्तरदायित्व का, क्योंकि नैतिक उत्तरदायित्व है तो वहाँ पर स्वतंत्रता रहेगा, तभी नैतिक उत्तरदायित्व की बात आएगी। अब भारतीय दर्शन में देखें हम क्या है, भारतीय दर्शन में जो नियतिवाद है ये कर्म सिद्धांत के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जब तक हम व्यक्ति स्वतंत्र हो पे कर्म नहीं करेगा, उसके कर्मों का हम उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। और जब हम उसके कर्मों का उत्तरदायी तो नहीं ठहरा सकते हैं, तो हम उसको किसी भी स्थिति में उस पर प्रेशर या दबाव हम नहीं कर सकते हैं। वर्तमान जीवन पूर्व कर्मों का फल है। उनका कहना है कि हमारा वर्तमान जो जीवन है वो पूर्व कर्मों का फल है, फिर भी मनुष्य नए कर्म करके भविष्य बदल सकता है। जैसे हमारे सामने पूर्व में देखिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। जब व्यक्ति कर्म को करता है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उत्तरदायित्व की भाव आ जाता है, सबके प्रति उसकी ड्यूटी है, इच्छा स्वतंत्रता है, बिना कोई प्रेशर के आज़ाद रूप से वो कार्य कर सकता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन नियतिवाद और नैतिक उत्तरदायित्व दोनों को स्वीकारता है और गीता इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, यह कथन ही नैतिक और उत्तरदायित्व की भाव से भरी हुई है और यह उत्तरदायित्व की बात को स्वीकार करता है। ये बतलाता है कि हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं और हम अपने कर्मों को कितना अच्छा से कर सकते हैं और हम अपने कर्मों को इच्छा स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। जब हमारे सामने जब कर्म करते हैं, कितने तरह की परिस्थितियाँ, कितने तरह की समस्याएं, कितने तरह का दायित्व रहता है, दबाव रहता है, लेकिन उन सबों में से हम अपनी इच्छा से स्व के अनुसार निर्णय लेते हैं और अपना इच्छा स्वतंत्रता से वो कर्म करते हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि नीति शास्त्र के संबंध में पक्ष में भी कई तर्क आए हैं, विपक्ष में भी कई तर्क आए हैं, लेकिन थोड़ा विवाद भी है। लेकिन कठोर नियतिवाद और में नैतिक उत्तरदायित्व को चुनौती दी गई है, जबकि संगतता और भारतीय सिद्धांत में इसमें नैतिकता और नियतिवाद के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पूर्व नियतिवाद नीति शास्त्र को कमजोर करती है, किंतु संशोधित रूप से सीमित नियतिवाद व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। और नैतिकता का अस्तित्व तभी संभव है जब मनुष्य किसी न किसी रूप में या किसी न किसी रूप में वह स्वतंत्र होकर कार्य करता है, तभी उसके कर्मों का आप उसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और स्वतंत्रता एक अहम पहलू है जहां उत्तरदायित्व अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। इसीलिए कर्मों को व्यक्ति स्वतंत्र रूप से करे, तभी वो कर्म नीति शास्त्र के अनुसार सही होगा। और इस अपने कर्मों से मतलब अपने जो उत्तरदायित्व से बचने के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह पूर्व से नियति है, डिटरमाइंड है, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। इसीलिए हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हम उत्तरदायी स्वयं होते हैं। धन्यवाद। अगले वर्ग में हम दूसरी टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।